हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन की ये तस्वीरें नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की ये बॉन्डिंग दुश्मनों के दिल से धुआं निकालने वाली है। दिल्ली में जिस गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत हुआ वो बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा होगा। हैदराबाद हाउस में आज जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने बैठे तो पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। एक्चुअली मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। मोदी ने पुतिन के सामने विश्व को क्लियर कट मैसेज दे दिया। भारत विश्व का कल्याण चाहता है, भारत तटस्थ नहीं है, उसका सिर्फ एक ही पक्ष है, वो है शांति। एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मोदी की युद्ध नीति बिल्कुल साफ है, आखिरी वक्त तक शांति की कोशिश, नहीं माने तो युद्ध, और इस बात से पुतिन भी इत्तेफाक रखते हैं। За вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружеский в то же и за вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружеский в то же время очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружеский в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой. We had a friendly and at the same time a very substantial talk. У нас были details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. Очень большое личное внимание. We really appreciate that and the fact that you, Excellency Prime Minister, pay special personal attention to that. हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन के बीच कौन कौन सी डिफेंस डील पक्की हुई, इस पर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े रक्षा सौदों पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच $2 अरब यानी करीब 16,700 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर सबमरीन डील पर भी बात बन सकती है।
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के $5 अरब का सौदा पहले ही हो चुका है, जिसकी 3 रेजिमेंट भारत को मिल भी चुकी है। लेकिन अब भारत S-400 के कुछ और रेजिमेंट्स रूस से खरीद सकता है। ये वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने इसी साल मई के महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर आसमान में ही मार गिराया था। हैदराबाद हाउस में कितने रक्षा समझौतों पर बात बनी, पाकिस्तान ये सोच सोच कर पैनिक में है। पाकिस्तान में पैनिक रूस के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर भी है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये S-400 से ज्यादा शक्तिशाली है। भारत की पूरी कोशिश S-400 के बाद S-500 को लाने की है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ाने वाली भारत की विध्वंसकारी ब्रह्मोस मिसाइल है। पाकिस्तान अभी तक ब्रह्मोस की मार को भूल नहीं पाया है। इधर भारत ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है। हैदराबाद हाउस में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस को लेकर क्या डील हुई, बहुत जल्द ये भी साफ हो जाएगा। भारत की नजर रूस के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट पर भी है। पुतिन के साथ आज की मीटिंग में रूस ने इसे मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए बनाया है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी इसे तकरीबन अदृश्य बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच $2 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन पर डील तकरीबन फाइनल हो गई है। इस डील पर पिछले 10 साल से काम चल रहा था और अब खबर है कि भारत को अगले 2 साल में अपनी नई परमाणु पनडुब्बी मिल सकती है। ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी होगी, जिसे 10 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। भारत और पुतिन के बीच हो रही डिफेंस डील दोनों देशों के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी साबित हो सकती है। खासतौर से पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ी टेंशन की वजह बन सकती है। रूस इसरो को अपना सबसे पावरफुल सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन RD-191M की 100% टेक्नोलॉजी दे सकता है। अगर ये डील होती है तो ये भारत के लिए अंतरिक्ष प्रोग्राम में बहुत मददगार साबित होगी। इसरो इस नई तकनीक का इस्तेमाल अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 में करेगा। RD-191M इंजन लगने के बाद GTO पेलोड बढ़कर 6.5 से 7 टन हो जाएगा। एक बार में 2.5 से 3 टन से ज्यादा वजन अंतरिक्ष में ले जाया जा सकेगा। इससे भारी गगनयान को आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका के आंखें तरेड़ने के बावजूद पुतिन का नई दिल्ली आना, मोदी से मिलना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। पुतिन की इस एक विजिट ने मोदी की तरफ से पुतिन को दिए गए ग्रैंड वेलकम ने ट्रंप को सख्त मैसेज दिया है। और वो मैसेज ये है कि हिंदुस्तान अपनी विदेश नीति अपने हितों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा, अमेरिका जैसे देशों के दबाव में नहीं आएगा।